अगर सैटर्न इन्फ्लुएंस दे रहा है आपके सेकंड हाउस को या 10th हाउस को या फिर 11th हाउस में बैठा है, अगर किसी तरीके से आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस को लिंक कर दे, ये तो एक ऐसा प्लैनेट है जो कमाई करेगा, उसको अपनी वेल्थ से डिटैच भी करवा देता है। डिपेंड करेगा कि आपका लग्न कौन सा है, पर जनरली जुपिटर 11th हाउस में आपको फेम देगा। इनका जुपिटर जो सेकंड हाउस में आके बैठता है वो बहुत ज्यादा मैसिव वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस दिखाता है। मुकेश अंबानी जी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। ये अपने 6th हाउस की काफी रेमेडीज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में खूब पैसा हो, हम खूब वेल्थ कमाएं और हमारे पास एक वेल्थ सिक्योरिटी जरूर हो। एस्ट्रोलॉजी हमें क्या दिखाती है कि ये वेल्थ जो हमारी सिक्योरिटी है वो कब आएगी। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो हमें बड़ा क्लियरली बता देते हैं एक फर्स्ट लुक पे ही कि कोई इंसान खूब वेल्थ कमा सकता है या नहीं कमा सकता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही प्लानिटरी कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा और फिर हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे कुछ मशहूर लोगों की, जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए, बिल गेट्स हो गए, हमारे मुकेश अंबानी जी हो गए। उनके हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है जो हर एक हॉरोस्कोप में नहीं है, जो कॉमन इंसान के पास नहीं होता है। सबसे पहली चीज जो हम सबसे कॉमन देखते हैं कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर, ज्यादातर लोग आपके राहु केतु सैटर्न से खूब घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर राहु केतु सैटर्न का इफेक्ट अगर आपके करियर पे आ गया या फिर अगर आपकी वेल्थ पे आ गया तो बहुत विनाश हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई केसेस में यही राहु केतु और सैटर्न, जिनको हम मेलेफिक प्लैनेट कहते हैं, ये एक्सट्रीम वेल्थ भी दिखाते हैं। एक्सट्रीम वेल्थ से मेरा मतलब है मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स। ऐसे लोगों के हमने क्लाइंट्स के भी चार्ट देखे हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में है और उनका 100-200 करोड़ का एम्पायर है। कोई बिजनेसमैन है, उनका कई हजार करोड़ का एम्पायर है। ये कॉम्बिनेशंस जब हमारे सैटर्न किसी अच्छे नक्षत्र के साथ बना रहा है, आपके खास करके अगर सेकंड हाउस पे इन्फ्लुएंस दे रहा है और आप मेहनत खूब करते हैं तो आपको बेनिफिट देगा। ऐसे ही अगर आपका जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस को, 11th हाउस को या सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस दे रहा है तो आपके पास मैसिव वेल्थ आने के चांसेस रहते हैं। हमें सिर्फ प्लैनेट्स नहीं देखने हैं, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर आप अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे और जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है या फिर 11th हाउस में बैठा है, तो आप मान लीजिए आपका पहला टेस्ट तो पास हो गया। आपके हॉरोस्कोप में वेल्थ आने के चांसेस हैं और वेल्थ एक्यूमुलेशन बढ़ने के चांसेस है। अगर आपके फादर ने एक लिमिट तक कमाया, 10 करोड़ कमाया अपनी जिंदगी में, आप उससे ज्यादा ही कमाएंगे। अगर सैटर्न इन्फ्लुएंस दे रहा है आपके सेकंड हाउस को या 10th हाउस को या फिर 11th हाउस में बैठा है, अगर किसी तरीके से आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस को लिंक कर दे, इन तीनों में से किसी हाउस पे अपनी दृष्टि दे रहा है, खास करके अगर सातवीं दृष्टि दे दे, तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं वेल्थ कमाने के। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन कई बार 7th हाउस के साथ बन जाता है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आपका 7th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बन गया तो आप बिजनेस से खूब इनकम कमा सकते हैं। आप जिस बिजनेस में जा रहे हैं उसमें आपकी खूब तरक्की होगी। ऐसे ही राहु केतु जो हमारे बहुत मेलेफिक प्लैनेट है, अगर आपके 4th हाउस में, सेकंड हाउस में, 7th हाउस में और खास करके 11th हाउस में अगर इन्फ्लुएंस दे रहे हैं तो आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकती है। अब केतु यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट हमारा आ जाता है। केतु जरूरी नहीं है कि अगर आपके 11th हाउस में तो आपको सक्सेस देगा ही देगा, मगर कई केसेस में देता है, खास करके अगर आपका फिर से सेकंड हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है तो। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कमाई करेगा, उसको अपनी वेल्थ से डिटैच भी करवा देता है। या तो वो इंसान अपनी जो इनकम ला रहा है वो फॉरेन लैंड से लाएगा, या फिर वो अपनी वेल्थ से इतना दुखी हो चुका होगा कि उसको उससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो उतना खर्चे नहीं करेगा अपने ऊपर। ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी का
अगर 8th हाउस इन्वॉल्व है, आपका जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो बैठा हुआ है 11th हाउस में और किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा है जो 8th हाउस का लॉर्ड है, तो आप सडनली भी अमीर हो सकते हैं। लॉटरी लगने के भी चांसेस होते हैं ऐसे केस में, इनहेरिटेंस से भी ऐसे लोग अमीर हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको एक्सट्रीम वेल्थ देते हैं। तो आपने अपने चार्ट में क्या देखना है, जुपिटर की पोजीशनिंग, सैटर्न की पोजीशनिंग, आपने राहु की पोजीशनिंग और केतु की पोजीशनिंग। ये अगर आपके चार प्लैनेट अच्छी प्लेसमेंट में है तो आप मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ में काफी वेल्थ कमाएंगे। हम एग्जाम्पल के लिए आज कुछ हॉरोस्कोप देखते हैं। पहला हॉरोस्कोप हमारा स्टीव जॉब्स का है। स्टीव जॉब्स के हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि इनका जुपिटर जो है वो 11th हाउस में है। ऐसे केसेस में फेम मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों का भी जुपिटर 11th हाउस में है तो वो बहुत ऑस्पिशियस है। डिपेंड करेगा कि आपका लग्न कौन सा है, पर जनरली जुपिटर 11th हाउस में आपको फेम देगा। कहाँ से देगा वो डिपेंड करेगा उसके नक्षत्रों पे और आपके असेंडेंट पे कि आपका लग्न कौन सा है। पर इस हॉरोस्कोप में आप देख रहे हैं कि जुपिटर हमारा 11th में, चले चार्ट में वो नीचे आ जाता है। इस वजह से वो करियर से फेम को लिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा करियर में फेम देगा। मगर क्योंकि साथ में केतु बैठा था तो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म भी दे रहा है। तो आप सब लोग जानते ही होंगे स्टीव जॉब्स के बारे में, काफी मशहूर था। वो नीम करोली बाबा के पास भी गए थे और वो इंडियन धर्म में भी, हमारे हिंदू धर्म में, इंडिया में बहुत दिलचस्पी रखते थे। काफी धार्मिक इंसान थे। वो इसी वजह से था कि वो अपनी वेल्थ से, अपने करियर से काफी डिटैच थे और इनके हॉरोस्कोप में ये चीज क्लियरली दिखती है। ऐसे ही अब हम दूसरा हॉरोस्कोप देख लेते हैं बिल गेट्स का। तो दोस्तों, बिल गेट्स के हॉरोस्कोप में हम फिर से वही चीज देखते हैं जो मैंने आपको बताई थी। इनका जुपिटर जो है इनको डायरेक्टली लिंक कर रहा है सेकंड हाउस को। इनका जुपिटर जो सेकंड हाउस में आके बैठता है वो बहुत ज्यादा मैसिव वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस दिखाता है। इनके केस में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनका जुपिटर इनके 6th हाउस से भी रिलेट करता है। ऐसे लोग यूजुअली सर्विस में या जॉब से पैसा कमाते हैं। अब इन्होंने अपनी जो वेल्थ कमाई है वो सारी बिजनेस से कमाई, तो इनका 6th हाउस एक्टिवेट होगा क्योंकि सोशल सर्विस काफी करेंगे। हमें पता ही है बिल गेट्स काफी चैरिटी और काफी काम करते हैं इस फील्ड में, तो ये इस वजह से है। इनके हॉरोस्कोप में हमें क्लियरली पता चल जाता है कि जुपिटर जो है इनकी वेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और इनका केतु फिर से अगर आप देखेंगे तो 11th हाउस में है। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिज्म में या फिर फॉरेन से वेल्थ कमाने के लिए पैदा हुए थे। अब हम लोग जानते ही है इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कोई लोकल कंपनी तो है नहीं, उसने पूरी दुनिया में बिजनेस करा है। क्यों? क्योंकि केतु 11th हाउस में था। ये चाहे अपनी होमलैंड से बाहर नहीं गए, यूएसए में ही रहे, पर इन्होंने इनकम जो कमाई है पूरी दुनिया से कमाई है, फॉरेन लैंड से कमाई है। अब अगला हॉरोस्कोप हम देखते हैं मार्क जकरबर्ग का। तो दोस्तों, मार्क जकरबर्ग का हॉरोस्कोप अब आप देख रहे होंगे। इनके हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वीनस का और राहु का। इनका वीनस और राहु इनको एक ऐसा करियर देते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है, पर क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व है। जैसे हमने देखा था जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ऐसे ही वीनस का इन्फ्लुएंस आने से वेल्थ में लग्जरी का एक पार्ट जुड़ जाता है। वीनस अकेला आपको अल्ट्रा रिच जो होता है वो नहीं बनाएगा। वीनस आपको लग्जरी देगा, आपको खर्चे करने की भी आदत देगा, आपको एक ऐशो आराम की जिंदगी जरूर देगा। पर जब हम वेल्थ एक्यूमुलेशन देखते हैं तो उसके लिए हमारा राहु का इन्फ्लुएंस जरूरी है। इनके केस में राहु का इन्फ्लुएंस है। इनके बर्थ चार्ट पे, इनके करियर पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और जैसे हमने बिल गेट्स के हॉरोस्कोप में देखा था वैसे ही इनके हॉरोस्कोप में भी केतु का बहुत बड़ा रोल आता है। क्योंकि इनका अगर हम D10 चार्ट देखेंगे, D10 चार्ट के अंदर इनका सेकंड हाउस जो है वीनस और केतु दोनों ऑपरेट हो रहे हैं। तो इनके करियर में वीनस और केतु जब जब दशा अंतरदशा आएगी
इनको काफ़ी प्रोग्रेस देगी और कहाँ से देगी? क्रिएटिविटी वर्क से, जो इनको पूरी दुनिया से लिंक कर देगा। लिमिटेड वेल्थ नहीं रहेगी केतु की वजह से, ये पूरी दुनिया से कमा सकते हैं। इनकी वेल्थ से धीरे-धीरे डिटैच भी हो सकते हैं, मगर इनके केस में मैं यही कहूँगा कि इनके केस में केतु इनकी वेल्थ को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है। अब हम देखते हैं मुकेश अंबानी जी का हॉरोस्कोप। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के हॉरोस्कोप में हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं। इनका सैटर्न जो है, इनके लग्नेश ही वहाँ पे बैठा हुआ है, इनके लग्न में ही बैठा हुआ है। ऐसे केसेस में यूजुअली वेल्थ कमाना लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। तो इनके केस में क्या डिफरेंट है? इनके केस में आप ये भी देखेंगे कि 6th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हैं। 6th हाउस में इतने सारे प्लैनेट होने की वजह से इनके केस में बिज़नेस में प्रॉब्लम आने के चांसेस भी थे। फिर भी आज मुकेश अंबानी जी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। ये इनके हार्ड वर्क की वजह से तो है, मगर जो ये सर्विस कर रहे हैं, जो ये दान पुण्य करते हैं, ये अपने 6th हाउस की काफ़ी रेमेडीज़ करते हैं। इनके हॉरोस्कोप में वेल्थ के काफ़ी चांसेस बनते हैं क्योंकि इनका जुपिटर जो है, वो इनके 2nd हाउस का लॉर्ड है। वो 2nd हाउस को एक्सपेंशन देता है। मगर अगर ये इन चीज़ों का ध्यान ना रखे, अगर ये अपनी सर्विस ना करे, अगर ये दान पुण्य ना करे, तो इनके हॉरोस्कोप में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो इनके बिज़नेस में दिक्कत डाल सकती हैं। पर ये बढ़-चढ़ के सेवा भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि काफ़ी डोनेशंस करें, काफ़ी खर्चा करें। इनके हॉरोस्कोप में इनके दशा पीरियड के हिसाब से एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2035 के बाद इनकी लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है। ऑल्दो मुझे पूरी उम्मीद है इनके खुद के एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो इनको उस रिगार्ड्स में गाइड ज़रूर करेंगे, क्योंकि 2035 के बाद इनकी लाइफ में और इनकी वेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है। अब हम आखिरी में देखते हैं वॉरेन बफे का हॉरोस्कोप, जो यूएसए के एक स्टॉक ट्रेडर है और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं इस चीज़ में। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर उन्हें माना जाता है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे के हॉरोस्कोप में भी हमें कुछ चीज़ें रिपीटिंग दिखती हैं। पहली चीज़ तो बहुत सिमिलर जो अभी हमने देखी थी मुकेश अंबानी जी के हॉरोस्कोप में, ऐसे ही वॉरेन बफे के हॉरोस्कोप में भी सैटर्न जो है, वो फर्स्ट हाउस में है और रेट्रोग्रेड है। ऐसे केसेस में जैसे मैंने आपको भी बताया था, वेल्थ कमाना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। वॉरेन बफे के केस में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। अर्ली लाइफ से ही ये एक ट्रेडर बन गए थे और काफ़ी ध्यान रखते थे कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए। इनका जो हमें दिखता है बहुत ज़्यादा क्लियर सैटर्न का इन्फ्लुएंस, वो इनके वेल्थ के हाउस पे भी दिखता है। सैटर्न ऐसे केसेस में वेल्थ जो है वो बहुत स्लोली देगा, आपको रातों रात अमीर नहीं करेगा। आप एक के बाद एक ट्रेड करते जाएंगे, एक के बाद एक बिजनेस में स्टेप लेते जाएंगे और धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस होगी। एक और जो हमें रिपीटिंग थीम दिखती है वो दिखती है केतु 11th हाउस में। केतु 11th हाउस में मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो आपको हर जगह से अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसलिए केतु की कोई ज़रूरी नहीं है कि मेलेफिक ही होगा। अभी हमने इतने सारे हॉरोस्कोप देखे, आपने देखा केतु की पोजीशनिंग कैसे इंसान को अमीर बना रही है। इनके केस में भी केतु इनको बहुत हेल्प कर रहा है वेल्थ कमाने में। आपके डिज़ायर्स थोड़े कम कर देता है, आपको स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ भी ले जाता है, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ा देता है। इनका 5th हाउस जो है, जो स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वहाँ पे राहु बैठा है। ये एसेट्स ट्रेड करने के लिए अच्छा है। ये डिज़ायर को भी बढ़ाता है मगर वहाँ से अर्निंग के चांसेस भी बढ़ाता है, ख़ास करके अगर राहु के नक्षत्र हमारे अच्छे हों, जो इनके केस में है। तो दोस्तों, हमने 5 केस स्टडीज़ देखी। हमने देखा कि जनरल ऐसी चीज़ें हॉरोस्कोप में क्या होती हैं जो हमें बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि आप अमीर बन सकते हैं। आप अपना हॉरोस्कोप ज़रूर चेक करिए, क्या ये कॉम्बिनेशंस हैं? अगर ये कॉम्बिनेशंस हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप काफ़ी पैसा कमाएँगे। आप अपनी लाइफ में जहाँ तक आपके फादर आपको लेके गए, आपकी फैमिली जो वेल्थ है, उससे आप आगे ही बढ़ेंगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए।
अब इसमें कई न्यूआंसेस हो जाते हैं कि आपके कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कौन सा प्लैनेट किसके नक्षत्र में है, क्या सिचुएशन है, मगर ओवरऑल वेल्थ के चांसेस तो रहेंगे। तो आप अपना जो हॉरोस्कोप है, आपका सैटर्न कहाँ पे बैठा है, आपका केतु कहाँ पे बैठा है, वो कमेंट में लिखिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चांसेस हैं आपकी लाइफ में वेल्थ के। और फ्री रीडिंग के लिए आप हमारे रेडिट ग्रुप पे भी जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।